एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि बोलते हैं मैं स्लो मुझ मेरी मदद करो प्लीज़ मेरी मदद करो बोल के। वो बोलते हैं कि मैं और ज़्यादा यहाँ पे नहीं रुक सकता, ये प्लेस जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है बोल के। और हमें उनके पीछे में दिखाया जाता है बहुत सारे स्पिरिट होते हैं जो कि उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। ये जो स्पिरिट होते हैं उनको यानी माइंड पे कब्जा करते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा इशू होती है और मेंटल सिकनेस होती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि मिसलू होती है, उनको देखती है और एक टेक्निक यूज़ करती है जिसका नाम होता है स्पिरिट कैलकुलेशन टेक्निक। ये बोल के वो स्पिरिट होती है तो उन पे अपनी टेक्निक यूज़ करती है, जिससे कि वो लोग जो होते हैं बाकी सब लोग उन्हें रिलीफ मिलता है और वो रिलैक्स फील करते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिसलू जो होती है वो बहुत ज़्यादा थक जाती है और बोलती है कि मैंने ये टेक्निक है बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली बोल के और मेरी ताकत एकदम लगभग ख़त्म होते आ गई है बोल के। और फिर वो बोलती है कि हम इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अभी तक सिर्फ जो कैराटे का पार्ट है उसका सिर्फ बीच तक ही पहुँचे हैं, अभी तक हमने कुछ भी बाहर नहीं किया बोल के। और फिर वो मन में सोच बोलती है कि मुझे अभी ये सोचना पड़ रहा है कि वो जो एरोगेंट आदमी था, वो जिसका नाम लुचेन था, वो कहाँ तक गया होगा बोल के। तो फिर वो बोलती है देखा जाए तो फैक्ट वो तो सिर्फ एक मॉर्टल है जिसके पास कोई भी ताकत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया उसके लिए, अभी वो शायद मर गया होगा अभी तक या फिर उसके साथ कुछ हो गया होगा बोल के। और फिर नेक्स्ट में वो बोलती है चलो जाने दो बोल के, भूल जाओ उसे। मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ बोल के, उसने तो मुझे फ्लैटरिंग डॉग भी कहा है जिसका मतलब होता है हाँ, चापलूसी करने वाला कुत्ता। और फिर नेक्स्ट सीन में वो अपनी टेक्निक यूज़ करने वाली होती है कि उसके पहले ही स्पिरिट फ्लटरिंग डॉग बोल के ये शब्द होता है, तो ये सुन के भाग जाते हैं। और फिर वो अचानक से मिसलू अचंभित हो जाती है और सोचती है कि ये क्या हुआ बोल के, मैंने तो अभी तक अपनी कोई भी टेक्निक यूज़ ही नहीं की बोल के। तो फिर ये जो स्पिरिट है ये वापस कैसे भाग गए बोल के मेरे से दूर। देखा जाए तो वो सब जो है वो मेरे सभी लोगों पे अटैक कर रहे हैं, मेरे टीम मेंबर पे। और वो स्पिरिट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो स्पिरिट जो है अचानक से मेरे पे अटैक करते करते पीछे क्यों हट गया बोल के, ये मुझे अभी तक समझा नहीं बोल के। क्या जो ये फ्लैटिंग डॉग शब्द है ये किसी तरीके से रिलेटेड है बोल के ये स्पिरिट से। फिर नेक्स्ट सीन में वो बोल सोचती है मन में ये तो सुनने में बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहा है बोल के, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा कुछ चुकाना नहीं पड़ेगा इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये बात सच है कि गलत है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलती है फ्लटरिंग डॉग बोल के। और फिर वो देखती है कि जो भी स्पिरिट होती है उससे बहुत ज़्यादा दूर भाग रही होती है और बोलती है कि ये तो सच में काम करता है बोल के, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हमारे हाथ में लग गई बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जंग का सीन, जहाँ पे उसके सारे टीम मेंबर उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं क्योंकि उसके पास पल होता है जो कि यानी ये जो स्पिरिट होती है उनको थोड़ा सा दूर भगा रहा होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे जितने भी नोबल या फिर जेंटल लोग होते हैं उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कम से कम 3 दिन लगते हैं बोल के। और मैं जैंग मैं तो बाहर यहाँ से 3 ही दिन के भी पहले ही निकल जाऊँगा बोल के यहाँ से 3। इसका मतलब क्या मैं एक जीनियस हूँ बोल के। तभी पीछे से कोई तो भी उसे आवाज़ देता है और ये होती है मिसलू। और वो उससे बोलती है जैंग वैंग, मुझे लगता है कि तुम्हारे भी पहले कोई तो भी आदमी यहाँ से पहले ही फॉरेस्ट के बाहर निकल गया है। क्या तुम्हें और तुम तो अभी अभी ही वे फॉरेस्ट के बाहर निकले हो बोल के, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी यानी जो टंग है वो ज़्यादा ही चल रही है बोल के आजकल। हाँ, फिर जो जियंग होता है वो बोलता है लू। और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता तुम भी ये फॉरेस्ट से बहुत ही जल्दी बाहर निकल गई हो बोल के। मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया था बोल के पहले। लेकिन वो बोलता है फिर लेकिन तुम मेरे लिए कोई भी यानी मायने नहीं रखती और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो बोल के। यहाँ से बाहर तो पहले तो सबसे पहले मैं ही निकलूँगा बोल के। तभी मिसलू बोलती है पहली प्लेस और हंसने लगती है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलती है तुम मुझे लगता है कि तुम दिन में ही सपने देख रहे हो बोल के। अब हमारा कंपटीशन यूजलेस है बोल के, क्योंकि कोई तो भी सबसे पहले निकल गया है बोल के, अब हम दोनों के पहले बोल के। तभी जैंग सोचता है और बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पहले ये फॉरेस्ट के बाहर कैसे कोई निकल सकता है बोल के, ये सब बकवास है बोल के। सिर्फ वो एक वेस्ट जो था जो कि एक मोर्टल था जिसके पास भी कोई भी कल्टीवेशन बेस नहीं था, जो कि एकदम फालतू इंसान था, वो अकेला अकेला था और हम दोनों के सारे टीम मेंबर यहाँ है। तो फिर कोई भी हमसे पहले बाहर कैसे निकल सकता है बोल के यहाँ से। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है बोल के। और ये सच में हो सकता है कि तुम जिस आदमी के बारे में बोल रहे हो वो वही वेस्ट हो जो कि हमसे मिला था, जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन
पावर नहीं थी और वो एक लूज़र है बोल के। तभी जो मिस लू रहती है वो बोलती है तुम जिस वेस के बारे में बात कर रहे हो वो हमारे जैसा नहीं है बोल के। और एक और बात, उसका नाम लू चेन है बोल के। तभी जो जैंग रहता है वो बोलता है मिस लू, तुम्हें अगर मुझे यहीं पे रुकाने के रखना है तो मैं कोई अच्छा तरकीब सोचना चाहिए था। ऐसी फालतू बातें मत किया करो मेरे साथ मुझे रुकाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ या फिर उसके पावर पे डाउट कर रहा हूँ बोल के, लेकिन अ, मुझे यहाँ से सबसे पहले निकलना है। अगर लेकिन अगर मैं चाहिए ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अगर वो सच में मेरे से पहले निकला होगा तो मैं उसके आगे अपने घुटने झुका लूँगा बोल के और उसके आगे झुक जाऊँगा बोल के। अ, और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो जैंग होता है वो बहुत ही खुश होता है और बोलता है अरे वाह मैं तो सबसे पहले बाहर निकल गया बोल के फॉरेस्ट से। और मैंने ये सबसे पहले टेस्ट जो थी कंप्लीट कर ली बोल के। और तभी उससे आवाज़ आती है, कोई तभी उसे बोलता है कि तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे सामने झुकोगे बोल के, नील डाउन होंगे बोल के। तभी जैंग बोलता है कि कौन है वहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है लुचैन का सीन जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। उसको देख के जैंग ये बोलता है लुचैन तुम यहाँ पे कैसे बोल के आए बोल के। तभी जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता बोल के। मैं जाने दो ये सब बातें। और लेकिन तुमने कहा था अगर मैं तुमसे पहले ये फॉरेस्ट के बाहर निकलता हूँ तो तुम मेरे आगे घुटने झुकाओगे बोल के। तुमने नहीं कहा था क्या बोल के। तभी जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो मन में सोचता है कि मुझे ये सब फालतू काम नहीं करने थे और इतनी एम्बेरसमेंट नहीं सहन करनी थी। लेकिन ये जो जियांग है वो मुझे एकदम कचरे के जैसा ट्रीट करता है और मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है वो। तो मैं अगर वेस्ट हूँ तो फिर जो भी यहाँ पे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो सब तो कचरा है, मेरे से भी ख़राब है या फिर वो तो कचरा है बोल के मेरे सामने। तभी जो मिसलो होती है वो बोलती है लूचेन तुम सच में बाहर निकल गए और तुमने सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर दिया और तुम सक्सेस हो गए बोल के। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको जानना है कि जियांग लूचेन के आगे सर झुकाएगा कि नहीं तो आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड।